ओकरा हर कदम पर भूकंप के झटका आओ, जौन दुश्मन की तबाही खातिर काफी बा। ओकरा सीने में मरे या मारे के नहीं, सिर्फ मारे के जज्बा। फौज की ट्रेनिंग के दौरान ही हम ओकरा भीतर देशभक्ति के जज्बा के ज्वालामुखी जैसन धधकत महसूस कैले बानी। कैप्टन बजरंग रिपोर्टिंग सर। आओ कैप्टन आओ। इसके सीने में आग है और जब किसी का दिल जलता है तो वो दुनिया जला देता है। मैं सिर्फ पाकिस्तान जलाना चाहता हूं सर। ये वो 5 टेररिस्ट कैंप हैं जिन्हें हमें टारगेट करना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये टेररिस्ट कैंप तालिब पाक चला रहा है, जिसका फाउंडर है मौलाना महमूद असगर। 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक कांड में भारतीय बंधकों के बदले इसे कश्मीर जेल से रिहा किया गया था। जुबान पे इस्लाम की तबलीग और मजहब की आड़ में ये इंसानियत को डस रहा है। यह है मिर्जा अहमद बेग, दुनिया की नजर में पाकिस्तान का एक ईमानदार नेता, पर हकीकत में शैतान की छठवीं औलाद है। एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है जो तालिब पाक के लिए फंडिंग का काम देखता है। ये सिर्फ बजरंग हाई स्कूल बम ब्लास्ट का दोषी नहीं है, मुंबई, पूना, हैदराबाद के अनेकों बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासिर खान है, आईएसआई का एजेंट और तालिबे पाक का एक्टिव मेंबर। सर, तो सबसे पहले 5 कैंप को नहीं, इन तीनों को उड़ाना चाहिए। जिन हाथों से इन्हें मारना होता है, हमारे वो हाथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे होते हैं। एक बात और याद रखना, इस मिशन की कोई भी जानकारी आप लोग अपने परिवार वालों को नहीं देंगे। इस ऑपरेशन में यदि कोई पकड़ा जाता है या मारा जाता है तो इंडियन आर्मी उसे पहचानने से या उसे अपना सैनिक मानने से इनकार करेगी। सर, ये सब सोचकर हमने आर्मी ज्वाइन किया है। कल हम रहे ना रहे, हमारा हिंदुस्तान तो होगा। वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान तो होगा। सर 2 दिन हो गए, अब तक कैप्टन बजरंगी के कौनो सुराग नेखे मिलल। कहीं ऐसा ना भाई लोग है कि वो दुश्मन के हत्या चढ़ गई लोग है। सर टीवी ऑन कीजिए सर, पीटीवी पर एक अहम खबर है सर। आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में घुसकर एक हिंदुस्तानी दहशतगर्द ने दिन दहाड़े पाकिस्तान के 3 रसूख लोगों को अगवा कर लिया है, जिनके नाम है मौलाना महमूद असगर, मिर्जा अहमद बेग और यासिर खान। उस दहशतगर्द का हिंदुस्तानी होने का अंदेशा इस वजह से लगाया जा सकता है क्योंकि कहीं हिंदी, कहीं उर्दू तो कहीं संस्कृत जुबान में अलग अलग जुमले लिखे पाए गए हैं। ये सब के का मतलब हो सकेला? आजमाइश जितनी बड़ी हो, इनाम उतना ही ज्यादा होता है। क्या मतलब हुआ इसका? सर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लंका जरी असुर संहारे। सर, ये तो हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बनो। सर, ये हजरत अली का फरमान है। एक काम करो सर,
इन तीनों के नाम लिखो। उसको इधर और इसको उधर करो। जी। हनुमान जी, मोहम्मद साहब, अली साहब। हनुमान जी को हम बजरंगी नाम से भी जानते हैं। इसको बजरंगी करो। और अब तीनों को यदि शॉर्ट कर दिया जाए, इन तीनों को शॉर्ट करो। ऑफिसर, ये हमारा बजरंगी है। पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी का हिंट दे रहा है। ऑफिसर, मिनिस्ट्री से बात करो। पाकिस्तान में अपने जितने रॉ एजेंट हैं उनको फोन करो कि वो बजरंगी की मदद करें। यस सर। हलाल करते वक्त बकरों के छटपटाने से उनके ताकत का अंदाजा लगता है। आज तुम्हें भी छटपटाने का मौका दिया जाएगा। हलाल तो तू होगा हिंदुस्तानी काफिर। हम तो तुझे ऐसा हलाल करेंगे कि छटपटाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमारी जान बचाने यहाँ आएगा। चल दे आवाज, दे आवाज, देखता हूँ कितने आते हैं। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? आवाज मुंह से निकाला कि पिछवाड़े से, या पूरा पाकिस्तान बहरा हो गया है? तुम्हें तो ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी लाश के पास डरकर पाकिस्तान के चील कौवे भी नहीं आएंगे। मौत के सौदागरों को मौत की धमकी देता है। अरे हम जहां कहते हैं, ये मौत की तवायफ उसी के घर मुजरा करती है। फिलहाल तो मौत तुम तीनों के सिर पर मुजरा कर रही है। फोन लगा, बुला पाकिस्तानी मीडिया को। लगा फोन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ एक ही रिपोर्टर आना चाहिए। आज दुनिया के सामने तुम अपने गुनाहों को कबूलोगे। उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी मौत को लाइव देख के जिहाद जिहाद के नाम पर उछलने वालों की रूह कांप जाएगी। लगा फोन। हेलो। पूजा नहीं, आयत खान। लाइव टेलीकास्ट करके हमारी मौत का तमाशा दुनिया को दिखाना चाहता था। देख, पाकिस्तान के मशहूर चैनल के एक मशहूर रिपोर्टर आयत खान को हमने बुलाया है। मोहतरमा आयत खान, ये रिपोर्टर के साथ साथ हमारी तंजीम की सबसे एक्टिव मेंबर भी हैं। तालिबे पाक के कमांडर अब्दुल रशीद उर्फ अब्दुल सलाम मेरे शौहर थे, जिस
जिसे तुम्हारे बाप मोहम्मद अली ने मार दिया और उनकी मौत पर पूरा हिंदुस्तान झूम उठा था। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे स्कूल में मेरे शौहर की मौत पे लोग जश्न मना रहे थे। तुम्हारे जश्न को मातम में बदलने के लिए एक प्लान के तहत मैं हिंदुस्तान आई थी। वही जा रहे खातिर हम भोजपुरी भी सीखनी, वहाँ के तौर तरीका, मंदिर, पूजा सब सीखनी। उस दिन मैंने तुम्हारी मौत भी मुकर्रर की थी, लेकिन अफसोस तुम बच गए। हमरा तरफ से रउआ खातिर एक छोटा सा भेंट। थैंक यू। लागता तू हमारा फ्लाइट छुड़वा के ही दम लेबो। प्लीज जल्दी आवो। उसी धमाके में तुम्हें भी मरना था, लेकिन इत्तेफाक से तुम बच गए। शायद तुम्हारी मौत पाकिस्तान में ही मुकर्रर थी। तुमने खून किया है हमारे भरोसे का, तुमने खून किया है एक पवित्र माँ के विश्वास का, तुमने खून किया है हमारे प्यार का। जानती हो, पूजा और आयत ये दोनों नाम कितने पवित्र और पाक हैं। तुम ये दोनों कहलाने के काबिल नहीं हो। काबिलियत दिखाने के लिए तुम्हारे वालिद ने मेरे शौहर को बेरहमी से मार दिया था ना? अभी उसका हिसाब पूरा नहीं हुआ है। पूरा होगा तुम्हारी मौत से। एक हिंदुस्तानी काफिर को अपने कब्र की तलाश में पाकिस्तान आना पड़ा। चलिए जनाब, आपने तो पुलिस का काम आसान कर दिया। ठीक है, अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर, मीडिया वाले आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जनाब, पूरे वाकयात को तफसील से बताइए। अरे धोखे से उठा लिया था हम, लेकिन जब हमारा खून खौला तो भाग लिया वो गिदड़ हिंदुस्तान की मान में। अब तो वो इस जन्म में हमारे पाकिस्तान में घुसने की जरूरत नहीं करेगा। जनाब, वैसे भी एक ही तो जन्म होता है। मियाँ, ये हिंदुस्तानी काफिर 7 जन्म लेता है, 7।
लगता हुस्न का कि माम हूँ मैं, जहाँ दो दिल मिले ऐसी शाम हूँ मैं। इस्लामाबाद से कराची तक मेरे जलवे हैं, सारे आशिकों के दिल की लगाम हूँ मैं। न्यू करेंसी हूँ, कर ले तू कैश, डॉलर से ज्यादा कराऊंगी ऐश। न्यू करेंसी हूँ, कर ले तू कैश, हाँ डॉलर से ज्यादा कराऊंगी ऐश। कितने दीवाने मेरे फैन हो गए, मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके। सुरमा लगा के मैं आई हूँ, शाम नशीले सजाए हूँ। अकेला मेरे दोनों नैन हो गए। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके। Make magic happen under the mattress, L-O-V-E. It's our main tactic. Make magic happen under the mattress, L-O-V-E. गूगल पे मेरे ही चर्चे हैं, फिगर पे ढेर सारे खर्चे हैं। छुके मुझको हुजूर में जान हो गए। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके। मेरे ठुमके लाहौर में बैन हो गए, मेरे ठुमके। अरे मेरे ठुमके लाहौर में।
नूरे हक सम में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? हेलो, हेलो, क्या? हेलो, क्या? ये तो उस हिंदुस्तानी का शर्ट है। ये तो हिंदी में है। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। पाकिस्तान की मिट्टी में इतना दम नहीं जो किसी हिंदुस्तानी को अपनी आगोश में जकड़ सके। बजरंगी, फिक्र मत कीजिए जनाब, खुद को शिकारी समझने वाला वो हिंदुस्तानी दहशतगर्द बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। पाकिस्तान के 3 रसूख लोगों पर 2 बार हमला, जान से मारने की कोशिश। ये केस हमारे महकमे के लिए नासूर बनता जा रहा है। सिर्फ एक ही आदमी है जो इस केस को जल्द से जल्द खत्म कर सकता है, और वो है आफताब खान। लेकिन जनाब, आफताब खान तो सस्पेंड है। मुझे मिनिस्टर लेवल पे बात करनी होगी और उसे रीपॉइंट करना होगा। लेकिन जनाब, आपको तो पता है कि आफताब खान मुजरिमों के साथ बोली से नहीं गोली से बात करता है। जनाब, वो कानून भी तोड़ता है और गुनहगारों की हड्डियां भी। उसकी तोड़ी हुई हड्डियों को दुनिया का कोई भी डॉक्टर जोड़ नहीं पाता। जनाब, आफताब खान का हाथ ना ही कोई फकीर देखता है, ना ही कोई वजीर। एक मामूली से पुलिस ऑफिसर की इतनी जरूरत कि वजीर पे हाथ उठाए? इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। आफताब खान की नजर में वजीर और फकीर में कोई फर्क नहीं। आफताब खान देखता है तो सिर्फ सही और गलत। मुझे उस बात का इल्म है और इस बात का भी। इस केस को अगर जल्द से जल्द कोई सॉल्व कर सकता है तो वो है आफताब खान। सस्पेंड होने के बावजूद डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हमसे पहले पहुंच जाती है। फिर तो आपको इस बात का भी इल्म होगा कि आपको आज यहां क्यों बुलाया गया है। ये रहा आपका रीजॉइनिंग लेटर। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ऑफिशियली तो आप कानून के दायरे में रह के ही काम करेंगे, और अनऑफिशियली मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। बट आई वॉन्ट रिजल्ट। ये है वो 4 शख्सियत जिनकी जान को खतरा है। इनकी जान को खतरा क्यों है? ये तो वो दहशतगर्द ही बता सकता है। आफताब, मुझे आपकी रजामंदी की उम्मीद है। सर, मैं अपने हर काम की शुरुआत बाबा लाल शाहबाज कलंदर के दरगाह पे हाजिरी देने के बाद शुरू करता हूं।
जनाब। जनाब, आपके जूते का फीता खुला है। शुक्रिया। जनाब, अल्लाह के नाम पे दे दे बेटा, अल्लाह के नाम पे दे दे। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। बजरंगी, मना करने के बावजूद इस सेफ होम से बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? जीवन दान मिलने के आवाज में आभार प्रकट करने के इरादे से बाबा के दर पर माथा टेकने गया था। अरे तो बता देते, हम उस हिसाब से कुछ अरेंजमेंट कर देते। किस्मत के धनी हो जो मौत के मुंह से बाहर आए हो। दुश्मनों को तुम्हारे धमकी भरे खत मिलने और तुम्हारे जिंदा रहने की खबर से पूरी पाकिस्तानी पुलिस चौकन्ना हो गई है। जानते हो, जो आदमी तुमको दरगाह शरीफ के बाहर जूते का फीता बांधने के लिए कह रहा था ना, वो आदमी पाकिस्तानी ऑफिसर आफताब खान था और तुम्हारी गिरफ्तारी का जिम्मा उसी आफताब खान को सौंपा गया है। हमारे जैसे कई रॉ ऑफिसर सालों से पाकिस्तान में रह के भारत के लिए काम करते हैं। आज तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, और तुम हो कि कुछ ही दिन में हड़कंप मचा दिए हो। अब 2-4 दिन में पूरी तरह से ठीक होने तक तुम यहां से बाहर नहीं निकलोगे। हम सही मौका देखकर तुम्हें वापस इंडिया भेज देंगे। मैं अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। हेलो। हेलो सर। जय हिंद सर। सर, बजरंगी हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है और वो हमारी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा है। सर, हमने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा है। लीजिए सर, बजरंगी से बात कीजिए। बजरंगी सर। जय हिंद सर। जय हिंद बजरंगी। ये हम क्या सुन रहे हैं? हमारे मिशन से हटकर काम करने का अंजाम जानते हो? सर, अंजाम की चिंता तो पाकिस्तान को होनी चाहिए, क्योंकि जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने भारत में कैदी हैं। कैदियों को बोल दो सजा माफ, साला सुबह होते ही पूरा पाकिस्तान साफ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपनी जाती दुश्मनी का बदला ले रहे हो। सर, अगर आपको लगता है कि कंधार प्लेन हाईजैक में मारे गए लोगों के दोषियों को सजा देना मेरा जाति बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। अगर आपको लगता है कि 11 जुलाई 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन बम ब्लास्ट में मारे गए 210 लोगों की जान का बदला लेना मेरा जाति बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। 26/11 ताज अटैक में 166 लोगों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने आकाओं के आदेश पर सरेआम भून कर रख दिया। उसका बदला लेना मेरा अगर जाति बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। मेरे गांव के मासूम बच्चे और स्कूल के स्टाफ सहित 72 जाने जिनके इशारे पर गए, उनको खत्म करना मेरा जाति बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। भारतीय सेना के सूबेदार मोहम्मद अली व अन्य 7 फौजियों की मौत का बदला लेना मेरा जाति बदला है तो ठीक है सर, ये मेरा जाति बदला है। सर पे कफन बांध कर निकला हूं, कट सकता हूं, मर सकता हूं, पर भगोड़ा सिपाही नहीं बन सकता। मैं अपना मिशन पूरा करके ही लौटूंगा। लेकिन बजरंगी, अगर तुम पकड़े गए तो भारतीय सेना पर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। सर, कह देना कि बजरंगी आपकी सेना का जवान था ही नहीं। मुझे पता है उसकी नौबत नहीं आएगी बजरंगी। उन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दो, उन्हें एहसास दिला दो कि किसी भी हिंदुस्तानी को उंगली ना करे। अगर उनकी सटक गई तो वो उंगली नहीं सीधे बांस करेंगे। खून से खेलेंगे होली,
मगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऑल द बेस्ट बजरंगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हिंद सर। आराम से टिफिन खा लेना अफरोज बेटा, रिसेस में टिफिन खा लेना। अल्लाह हाफिज। बदमाशी मत करना बेटा। बाय 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 बेटा। आज हम 7 साल 3 महीने और 18 दिन बाद मिले हैं। मैं आज तक कुछ नहीं भूला। हमारी कॉलेज की वो शरारतें, आपसे हुई पहली मुलाकात, हमारे प्यार के वो दिन, वो जज्बात, वो नगमात, मैं आज तक कुछ नहीं भूला। प्यार में यार के मैं तो जीना छोड़ दूं, बिना सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। हाँ, प्यार में यार के मैं तो जीना छोड़ दूं, बिना सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। तू ही है बंदगी, तू मेरी पर चाहत की पढ़ूंगा नमाज उम्र भर। रहती है तितली जिस तरह फूलों के सामने, वैसे ही रखना मुझको तुम आँखों के सामने। तेरे चेहरे के पानी से नजर ने वजू कर लिया है सनम। सजदा करो हुस्न को तो, आंचल बिछा दो मैं तेरी कसम। इश्क है मेरा रब, रब दिखे तुझ में अब। तू हंसी है हंसी सारी दुनिया से हंसी, तुझ पे कर दूंगी छावर में सारी खुशी। तू हंसी है हंसी सारी दुनिया से हंसी, तुझ पे कर दूंगी छावर में सारी नामुमकिन, ये नामुमकिन आयत। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अब तुम किसी और के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाना चाहते हो तो जाओ रचा लो, लेकिन एक बात याद रखना, वो मेहंदी हमारे खून से रची जाएगी। आपके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ? कराची के एक सड़क हादसे में उनका इंतकाल हो गया। सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब तो ये जिंदगी बस अफरोज के मुस्तकबिल के लिए जी रही हूँ। अब अफरोज को पढ़ा लिखा कर उसे एक
खुशफहमी में मत रहना कि मेरा निशाना चूक गया। तुझे मारना होता तो बजरंगी का निशाना कभी चूकता नहीं। तुझे इतने आसानी से नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिक्र की तो बात है जनाब। आज आयत खान पे हमला, खुदा का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गई। हेलो जनाब, मैयत कब आएगी? जनाब, रॉन्ग नंबर। बड़ा बेगैरत आदमी है। आयत खान पर हमला करने के बाद वो हम पर भी हमला कर सकता है। हेलो। हाँ, जनाब, मैयत कब आएगी? अरे भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? बोला ना रॉन्ग नंबर। मेरे हिसाब से हमें कमिश्नर साहब से बात करनी। इसने तो परेशान करके रख दिया है। हाँ, समझा इस बेवकूफ को। जी जनाब, जी जनाब। हेलो। देखिए मिर्जा साहब। जनाब, कब्रिस्तान से परवाना करीमुल्ला बोल रहा हूँ। हाँ जनाब, फरमाइए। जनाब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैयत कब आएगी? अरे जनाब, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बारात कब आएगी। किसकी मैयत? अरे जनाब, जिसका इंतकाल हुआ है। एक मिनट जनाब। जनाब, यासीर खान का जनाब। एक मिनट जनाब, एक मिनट। लोगों का जीना हराम हो जाए। एक मिनट। सही फरमा रहे हैं आप। क्या कर रहा तू? अरे जनाब, मैं तो चेक कर रहा था। लाहौल विला कुव्वत। कि आप जिंदा हैं या चल बसे। अरे लाहौरी टाइगर साहब, खुदा के वास्ते पादना बंद कीजिए, नहीं तो सचमुच में हम चल बसेंगे। अरे जनाब, इस परवाना की बात सुनकर तो हमारी तो सिर्फ हवा निकली है, लेकिन भाईजान आपका तो पैखाना भी निकल जाएगा। ये लीजिए, बात कीजिए। हाँ। तौबा तौबा। हेलो। अरे अरे जनाब, कब से पूछ रहा हूँ कि मैयत कब आएगी? किसकी मैयत? मरहूम यासीर खान की। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ मियाँ। यासीर खान के नाम का डेथ सर्टिफिकेट आ चुका है। अब मैयत कब आएगी जरा बता दीजिए जनाब, क्योंकि कब्र एकदम तैयार है। मेरी कब्र? देख लीजिए। मेरी कब्र? हैरत की बात है। जनाब, हैरत में तो मैं हूँ। पहली बार किसी लाश को चलकर कब्र तक खाते हुए देखा है। एक और हैरत की बात है जनाब, ये 6 फीट का इंसान 5 फीट के कब्र में घुसेगा कैसे? घड़ी करके डालेंगे क्या? अरे जनाब, ये सही कह रहे हैं। वो क्या ना, आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है और कब्र की साइज थोड़ी कम है। तो एक काम करते हैं, आपको एक हाथ काट देते हैं। नहीं, आपको नहीं, मेरा मतलब है कि ये कब्र को कट करके इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। बस आप एक काम कीजिएगा जनाब, आधे घंटे रुक के मरिएगा। बज रहा है। हेलो। एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में फर्क का अंदाजा हुआ? देख, ये हिंदुस्तानी मौत को मात देकर कब्र फाड़कर बाहर आया, और तू पाकिस्तानी सिर्फ खुदी हुई कब्र देखकर फट गई तेरी। क्या बकवास कर रहा है? चूहे की तरह बिल में छुप के मुझको धमकी दे रहा है। वैसे मौत के फरिश्तों को तेरा पता दे दिया है। 24 घंटों के भीतर वो तेरी रूह कब्ज करके ले जाएंगे। कमीना ऐसे बोल रहा है जैसे फरिश्ते उसके बाप के नौकर हो। मेरी रूह कब्ज करेगा, मुझे मारेगा। आप तो खामोखा टेंशन में आ रहे हैं जनाब। आपके इतने लाव लश्कर हैं, इतने आदमियों के रहते हुए एक आदमी तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सॉरी जनाब, आप घर जाएं और वहां जाकर रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। Oh
बुज़दिल नहीं जो धोखे से वार करे। हिंदुस्तानी शेर तो भेड़ियों के मान में घुसकर उनका शिकार करते हैं। हिंदुस्तानी सिर्फ बोलने से नहीं होता, जिगरा होना चाहिए। है हिम्मत तो मेरे से ला के दिखा। यासिर भाई की बॉडी अस्पताल से घर आ चुकी है। असर के बाद मिट्टी दी जाएगी। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। उसने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। न जाने अब किसकी बारी है। हेलो, मेरे गांव में स्कूल के मासूम बच्चों को मारा था ना तूने? अब कुछ ही मिनटों में वही धमाका अपने बेटे के स्कूल में देखना। आज तुझे पता चलेगा औलाद खोने का गम क्या होता है। हाँ आयत, बोलिए। आफ्ताब, अभी उस हिंदुस्तानी दहशतगर्द का फोन आया था। उसने कहा कि वो अफरोज के स्कूल पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। आफ्ताब प्लीज, मासूम बच्चों का सवाल है, उसमें मेरा बेटा अफरोज भी है। आफ्ताब प्लीज अफरोज को बचा लो। आयत, बिल्कुल मत घबराइए, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, जल्दी पहुंचो।
हिंदुस्तानी कभी मासूम बच्चों को नहीं मारते। आयत, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। गुमराह हो गई थी मैं, जिहाद के भंवर में फंस गई थी। जाने अनजाने में मुझसे वो अजीम गुनाह हुआ जिसके लिए शायद खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आफताब, मैं अपने शौहर का हमख्याल नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मौलाना महमूद ने मुझे कुरान और जिहाद का हवाला देते हुए बदला लेने के लिए उकसाया। हिंदुस्तान जाकर मेरे मरहूम शौहर की मौत पर खुश हो रहे हिंदुस्तानियों के जश्न को मातम में बदलने की पेशकश की। शौहर की मौत का सदमा मेरी अच्छी सोच पर भारी पड़ गया और मैं इंसानियत भूलकर उस रास्ते पे चल पड़ी जिसकी मंजिल हैवानियत से भी बदतर निकली। आज जब अफरोज को एक पल के लिए खोता दिखा ना, तो मेरी ममता तड़प उठी। मुझे उन तमाम माँ के दर्द का एहसास हुआ जिनकी गोद मेरी वजह से उजड़ गई। इस्लाम के आड़ में हमारे मुल्क के रहनुमा ने ही मुझे गुमराह कर दिया। मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहती हूँ आफताब, तौबा करना चाहती हूँ। इसलिए आज दुनिया की नजर में पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, दहशतगर्दी का जंगल बनकर रह गया है, जहां मौलाना महमूद असगर जैसे आदमखोर जानवर पल रहे हैं। अगर इनका सफाया नहीं हुआ तो यकीनन एक दिन पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से सफाया हो जाएगा। यहां महाजिर, शिया, सुन्नी के फसाद में नमाज पढ़ते मुसलमानों को, पाकिस्तान के मासूम स्कूली बच्चों को पाकिस्तानी ही मार डालते हैं। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं होता। हमारा पाकिस्तान अपने घर की आग बुझाने के बजाय दूसरे मुल्क के घरों को जलाने की नाकाम कोशिश करता आ रहा है। मजहब के नाम पर मौलाना महमूद असगर जैसे लोग पाकिस्तान के नौजवानों को मौत की राह पर ले जा रहे हैं, मौत की राह पर। और यही सही रास्ता है। मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। उससे सवाल जवाब नहीं होता, वो सीधे जन्नत में जाता है। मगर ये हिंदुस्तानी काफिर क्या जाने अल्लाह, रसूल, जिहाद की बात को। याद कीजिए, याद कीजिए अजमल कसाब और उनके साथियों की कुर्बानी को। 10 जांबाज पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर जैसे ही कदम रखा वहां जलजला आ गया, भूल कर रख दिया। सैकड़ों हिंदुस्तानी काफिरों को मुंबई में वो शहीद हुए, उन्हें जन्नत नसीब हुई। कयामत में उन्हें शान से उठाया जाएगा। जन्नत में उनकी खिदमत के लिए खूबसूरत हूरें होंगी, दूध की नदियां बहेंगी जहां उन्हें नहलाया जाएगा। लेकिन ये दर्जा उसी को नसीब होगा जो दीन के लिए जीता है, दीन के लिए मरता है। जीत गए तो गाजी, कुर्बान हुए तो शहीद। आप नौजवानों की काबिलियत और आपके मर मिटने के जज्बे की बिना पर मैं दावे से कह सकता हूँ, एक दिन कश्मीर ही नहीं सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में होगा।
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह। तबीयत कैसी है? बाईपास करना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। आप लोग यहीं पे रुकिए। ये मैं कहा गया? जन्नत में। माइक के सामने खड़े होकर जन्नत और दोजख की दूरियां नापने वाला अपनी मंजिल नहीं पहचान सका। जन्नत की दावेदारी करता है। अरे जन्नत तो दूर, तू जहन्नुम का भी दरवाजा खटखटाएगा तो जहन्नुम में बैठा शैतान तेरे पछवाड़े पर लात मार के भगा देगा। इस्लाम बड़ा ही पाक और अजीम मजहब है, क्यों इसे गलत रहनुमाई करके बदनाम कर रहा है? तुझे पता भी है कि जिहाद क्या होता है? 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तू नहीं समझ सका। तुझे क्या लगा तूने ही कुरान पढ़ी है? हम सब जाहिल हैं। इंसान के रूप में पलने वाले शैतान। क्या खतरा था तेरे मजहब को उन मासूम बच्चों से, उन औरतों से, गांव के लोगों से? तुझे पता भी है कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तू कसाब हुआ उनके साथियों की बात करता है। क्या हस्र हुआ उनका? जन्नत तो दूर, तेरे मुल्क ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। कितने बदनसीब हैं तेरे मुल्क के शहीद, 2 गज जमी भी ना मिली उन्हें पाकिस्तान में। अगर तुझे शहादत देखनी है तो भारत की फौज को जाकर देख। ना किसी का मजहब पूछते हैं, ना ही धर्म, सबकी रक्षा करते हैं। तूने पाप ही नहीं, महापाप किया है, गुनाह अजीम, और इसकी सजा तो मिलनी ही है। अब मैं तुम्हें हिंदुस्तान ले जाकर तुम्हारे पिछवाड़े पर शहादत का गादर चिपकाकर फांसी पर लटकाऊंगा। काफिर हिंदुस्तानी, तू मुझे इस्लाम का पाठ पढ़ाएगा? मेरे ही मुल्क में घुसकर मुझे धमकी दे रहा है। देखता हूं तू मुझे यहां से कैसे ले जाता है। अरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस मौलाना महमूद असगर को जानता है। अब तुम्हें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा क्या, तो खुद अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। अल्लाह के बंदे, इसको भी दे दे। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह।
फिर सो जा आराम से। अस्पताल से मौलाना साहब का लापता होना पाकिस्तानी पुलिस के मुंह पे बड़ा तमाचा है। यासिर भाई के बाद मौलाना, अब तो कब्र ही है अपना ठिकाना। कोई है? कोई है? जी हाँ मियां। कोई भाईजान, थोड़ा आराम से भाई। परवाना साहब, हाँ। कोई खुदी हुई कब्र है क्या? खुदी हुई कब्र? हाँ। क्या करेंगे? बिल्कुल तैयार है कि नहीं? अरे है तो। जल्दी दिखाइए। हाँ आइए आइए। आइए जनाब, एकदम तैयार है। कहाँ है? ये रही कब्र। हाँ, ये ठीक रहेगा जनाब। अच्छा। ये रखिए रसीद और ये रखिए पैसे। ठीक है जनाब। लेकिन मैयत कब आएगी? मैयत आपके सामने खड़ी है जनाब। मैं बम और बंदूक से नहीं मरना चाहता जनाब, इसलिए खुशी खुशी खुदकुशी वाली मौत को गले लगा लिया है जनाब। अब मैं ना इसमें जाके लेट जाता हूँ जनाब। आप ना कलमा पढ़ते वक्त जब मिट्टी डालिएगा ना आंखों में ना आ जाए। पहली बार मरने जा रहा हूँ ना जिंदा जिंदा। बड़ा बेगैरत इंसान है। हाँ जनाब, मिट्टी डालिए। अस्तगफिरुल्लाह। अरे सोचिए मत जनाब, जल्दी डालिए। मिर्जा साहब, बिलाल, इमरान, जल्दी आओ। अरे जनाब को क्या हुआ? क्या हुआ जनाब? जनाब क्या हुआ जनाब? जनाब, हेलो, मदीना हॉस्पिटल। क्या हुआ? पीए साहब कहाँ हैं? उन्होंने फोन किया था एम्बुलेंस के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन पे बुलाई हुई एम्बुलेंस अभी आ रही है, तो वो एम्बुलेंस किसकी हो सकती है? हेलो। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो बाहर खड़ी एम्बुलेंस के पास आ जाओ। तुम्हारे साथी संगाती मिर्जा अहमद बेग और मौलाना के साथ अब तुझे भी हिंदुस्तान ले जाकर तेरा हिसाब करूंगा। ये मैं कहाँ आ गया? कहाँ आ गया मैं? मिर्जा साहब, उठिए मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। मैं कहाँ हूँ? आप कौन? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मौलाना महमूद अस्कर। आपकी दाढ़ी कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? मिर्जा बेग, क्या हो रहा है? इससे भी बुरी हालत होगी। जुर्म किया है तो अब सजा झेलिए। मोहतरमा फोन उठाइए। ए औरत, फोन क्यों नहीं उठाती है? अरे पागल औरत, फोन उठा, फोन उठा। छीन लो, अरे छीन लो उसका फोन। अब छीन लीजिए इसका फोन। फोन दे। नंबर भी नहीं है। चुप कर लड़की। अस्सलाम वालेकुम आयत। आफ्ताब मियां, इस वक्त हमारी जिंदगी बहुत खतरे में है। बजरंगी हमें किडनैप करके कहीं ले जा रहा है। उससे बुरी खबर है, इस एम्बुलेंस में 2 अहम शख्सियत मौजूद हैं।
मिर्जा बेग और आयत दोनों बेहोशी की हालत में है। बेहोशी? इस वक्त आप सब कहाँ हैं? भाईजान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां भी नजर जाती है जंगल ही जंगल नजर आता है। मौलाना साहब, एम्बुलेंस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? ये वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और ये खून की बोतल। हाँ मौलाना साहब, खून की बोतल। हाँ है। उस खून की बोतल से खून की बूंदों को बाहर गिराइए। उसकी निशानदेही से हमें लोकेशन का सुराग मिल जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम खून बाहर कैसे डाल सकते हैं? एम्बुलेंस तो चारों तरफ से पैक है। मौलाना साहब, सिरिंज की मदद से कोशिश करिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। आगे से राइट लो। कंट्रोल रूम, अब सारे पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दो कि उनको उस इलाके में कहीं भी खून की लाइन नजर आए तो फॉलो करें। निशान मिल चुके हैं जो बरकी वाले जंगलों की ओर जा रहे हैं। गुड, उसको फॉलो करो। कम ऑन, गो ऑन, फास्ट। उसको फॉलो करो। भाईजान, जरा देख तो लो, गाड़ी के पीछे से कुछ गिर रहा है। हेलो जनाब, एम्बुलेंस बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। आप लोग अलर्ट हो जाओ। एम्बुलेंस की घेराबंदी कर दो, मगर गोली मत चलाना क्योंकि उसमें अपने भी आदमी हैं। जी जनाब। जनाब, गोली मत चलाइएगा, हमें अरेस्ट कर लीजिए बस। शैतान अगर गुनाह कराता है तो तौबा करने पर अल्लाह माफ भी करता है। बजरंगी भाई, मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं था, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। खुदा कसम, मैं इस माफी के बदले अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी मदद करूंगा।
बजरंगी भाई, काम हो गया है। हाँ बजरंगी भाई। तुम राहत हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर बर्की रोड के आउटपोस्ट के पास जल्द से जल्द पहुंचो। गोली मत चलाना, अरे खुदा के वास्ते गोली मत चलाना, हमारी जान खतरे में है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं इन तीनों की खोपड़ी खोल दूंगा। हट जाओ, 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 गोली को मत चलाना, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हमें हिंदुस्तान ले जाएगा? तू खुद हिंदुस्तान जाने लायक नहीं रहा, तुझे अब रैंक रैंक कर सरहद तक जाना पड़ेगा। जाना चाहता है ना? जा, रिंग रिंग तक जा, रिंग तक जा, चल रिंग, रिंग, हिंदुस्तानी कभी रेंगते नहीं रे।
हमरा के माफ कर दी बजरंगी। मैं अपना साया आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। मुझे पता है मुझसे ज्यादा आप उसे प्यार देंगे। मैं न सही, अफरोज आपको हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। उसे हमेशा अपने पास रखना, अफरोज का ख्याल रखना। खुदा के वास्ते हमें बचा लो। छोड़ दो बजरंगी भाई, हमें छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें बख्श दीजिए, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बजरंगी भाई जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम लोगों ने हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है, अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगा और तुम्हारी लाश पे चढ़ के तिरंगे को सलाम करते हुए बोलूंगा, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। इसी बात पे तुम्हारी जान बख्श दी, पर एक शर्त है। तुम्हें हिंदुस्तानी झंडा लहराते हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी सरहद की ओर जाना होगा। बोलो, शर्त मंजूर है? मंजूर, मंजूर, हमें शर्त मंजूर है। हिंदुस्तान और आगे कहीं कदम रुका तो हिंदुस्तानी फौज तुम्हें गोलियों से भून के रख देगी। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। दो हिंदुस्तानी दहशतगर्द हमारी हद में आ रहे हैं, भून डालो गोलियों से। फायर!
रंग बजरंगी।